सो हेलो गाइस एंड हियर वी गोना स्टार्ट विद द पॉलिटी के क्वेश्चन। मेनली आपको पता है पंजाब के अंदर पीपीएसएसपी का लेबर इंस्पेक्टर का पेपर होगा सितंबर मंथ में। इसकी डेट आने के चांस हैं। सितंबर के में हो जाए, अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो जाए। सो दैट्स वाई अब से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पर ना मैं आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का 10-10 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जैसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, नाल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे करते हुए आज से आप ऊपर लगा सकते हो 40 to 50 डे का अप्रोक्स लगाकर चलो, भी आपको मिलेंगे। सो एवरी डे अगर हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चन करें तो हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, ना साथ ही में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट वीडियो है। जो भी बच्चा सीरियस है भाई, सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, उसको रीड कम करूंगा। मेनली जो हमारा 10 मिनट के अंदर वीडियो को एंड करेंगे। सो आज मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी ना, वहाँ पर हम बोलना ही बंद कर देंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर करते हैं जी स्टार्ट। सो अगर हिंदी पंजाबी में वो बता सकते हो मेनली ना, पीएसएसबी लेबर इंस्पेक्टर का पेपर को लेकर के जो भी पॉलिटी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहते राइट टू वोट कौन सी आर्टिकल के अंडर है। सो मेनली यहाँ पर है जी हमारा जी आर्टिकल 326। जो भी हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर पड़ी है आपको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है। मीन्स कि हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं है। कब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर कर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारी 1950 से पहले हमारी वोटिंग एज थी 21, बाद में इसको चेंज किया गया विद द अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट 1988 के अंदर, और हमारी वोटिंग एज को 18 ईयर कर दिया गया। सो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अब यहाँ पर कुछ और बातें। मेनली 61st अमेंडमेंट हुई थी, वोटिंग राइट को कम किया गया था अंडर दी राजीव गांधी गवर्नमेंट। जो आर्टिकल 368 बताता है, जो हमारी पावर करता है हमारी पार्लियामेंट को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है जी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे के रूप में जानते हैं। अब यही बातें मैंने थोड़ा सा कुछ और लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो मेनली जो बॉडी हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करती है, लेकिन ओनली पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को छोड़कर। और 1950 में 25 जनवरी को बनाई गई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट चीफ थे इसके सुकुमार सेन। अब जो फर्स्ट वुमेन थे हमारे BS रामा देवी। ओके जी। सो ये सभी बातें हम कर चुके हैं। और एक जो इसका चीफ हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 ईयर और 65 ईयर इसका टेन्योर होगा। और 325 आर्टिकल हमारा इसकी एज के बारे में, इसके टेन्योर के बारे में बताएगा जी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। सो ये सभी बातें आप रिवाइज कर लो अपने आप से, जल्दी से करना। ठीक है जी। सो आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे। कौन सा आर्टिकल है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट करेगा, अभी बता चुका हूँ 324। सो सभी बातें भी सुपर रिवाइज करेगा पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी को छोड़कर। अब नोटा एक सिस्टम है भाई, हमारी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो भी पर्सन किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर रहा तो उसको वोट डाल सकता है एज अ एक्स्ट्रा। एक ऑप्शन मिलती है हमारे वोटिंग देते समय। अब यहाँ पर भाई कुछ बता रखा है क्वेश्चन के अंदर भी, दी माइंड ऑफ मेकर्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमारे माइंड को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है जी। दी प्रियम्बल, दी फंडामेंटल राइट, TPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज। सो यहाँ पर मेनली जो हमारा प्रियम्बल है उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारा प्रियम्बल बताता है भी हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर क्या इसके फीचर्स हैं, क्या हमारे हम लोकवासियों को, हमारे देश को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके जी। सो ये बातें हैं जी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये बताया था। जो प्रेम्बल है हमारा वो एक्सप्रेस करता है जी थॉट्स और ड्रीम्स सो लॉन्ग, जो आने वाले टाइम में हमारे देश को हम कहाँ पर पाएंगे, हमारे देश की वासी को क्या प्रोवाइड करना है, ये हमारा मेन मोटिव है प्रेम्बल का। मेनली संविधान का हमारा क्या प्रेम्बल है उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ इंडेक्स और इसके फीचर्स की तरह। देन सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो वर्ड है हमारा जो प्रेम्बल के अंदर हमने लेकर आए थे कौन सी अमेंडमेंट के जरिए, ये आया था जी 42nd अमेंडमेंट के जरिए। फर्स्ट कंट्री जिसने अपना प्रेम्बल बनाया था वो था USA। 1771 के अंदर इसको बनाया गया था। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, हमारे जो प्रेम्बल है उसके अंदर जस्टिस के प्रकार बता रखे हैं। सो बताओ कितने तरह की है जी। यहाँ पर 3 तरह की है, आगे बताऊंगा मैं। 3 तरह की जस्टिस हमारा प्रेम्बल प्रोवाइड करने की बात करता है। कौन से आर्टिकल, कौन सा हमारा केस हुआ था जिसके अंडर जो हमारा प्रेम्बल है जी,
सॉरी यहाँ पर एक रुकिए। सो यहाँ पर बता रखा है भी कौन सा हमारा सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक केस हुआ था जिसमें बताया गया था जो प्रियम्बल है हमारा संविधान का पार्ट होगा, वो कौन सा था? वो था केशव नंदा भारती केस। ठीक है। 21 के पहले बेरू बेरी बेरी बिरू बिरूबरी हुआ था, वो वहां पर बताया गया था भी प्रेम्बल हमारा पार्ट नहीं है, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन केशव नंदा भारती केस के अंदर ये बताया गया हम इसको अमेंड कर सकते हैं। ओनली वन टाइम इसको अब तक अमेंड किया गया है हमारे प्रेम्बल को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्या है हमारे संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसको क्या कहते हैं? प्रेम्बल। सो इसको जी पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने कौन से सेशन के अंदर बताओ? सो मेनली हुआ था ऑन दी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इन अंडर दी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, जो थर्ड मीट हुई थी 13 दिसंबर को, तब ये पास किया गया था। अब प्रियम्बल देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत हैविंग solemnly resolved the constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, जो हमारे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पर जस्टिस बता रखी है जी, सोशल जस्टिस मिलेगी आपको, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगी आपको, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी आपको, लिबर्टी, कुछ भी थॉट्स हो सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो जी। इक्वलिटी, सभी के अंदर इक्वलिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन को कम करेंगे। फर्टर्निटी भाईचारे से हम सभी, आपको पता है अलग अलग जो रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर को जो मानते हैं वो रहते हैं। सो इसको प्रमोट करने का इस हमारा जो प्रेम्बल बताता है मेनली। इसको हमने 26 नवंबर 1949 के अंदर अडॉप्ट किया था। ठीक है। सो जी, ये बातें मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख रखी हैं, इसको रीड कर सकते हो। 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया, सॉरी इसके अंदर ना सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड को ऐड किया गया। सेक्युलरिटी का मीन क्या है भी? इंडिया का जो इंडिया एक नॉट रिलीजन प्लेस है, यहाँ पर हम सभी धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, वो भी एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन वहाँ पर ना किसी भी धर्म को टॉलरेट नहीं करती। ठीक है। मेनली एक नेगेटिव सेकुलरिज्म होती है, एक पॉजिटिव होती है। इंडिया पॉजिटिव है और फ्रांस है द नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेक्स्ट उसके बाद में सोशलिस्ट, एक हमारा मेनली तो हमारे इंडिया क्या है जी, एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। मीन्स कि हमारे लोगों के फायदे के लिए भी जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं, मनरेगा हुआ, ठीक है, और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने, हर घर जन अन्न योजना हुई, ये सभी क्या है मेनली जो हमारे वीकर सेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फ्री वीज प्रोवाइड करती है। और एक और क्या है, हमारे जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हाउसेज है, बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, वो भी हमारे देश को डेवलप करने के लिए इक्वल सपोर्ट करती हैं। जैसे कि अडानी अंबानी, यहाँ पर भी इनका भी सपोर्ट होता है ना कहीं जो हमारी जॉब्स होती हैं क्रिएट करती हैं ये बड़ी कंपनीज, प्राइवेट और साथ ही में गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। सो इंडिया एक क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री। डेमोक्रेटिक क्या है? मेनली जो हमारी फाइनल अथॉरिटी है पीपल के पास है भाई। ठीक है। भी जो गवर्नमेंट है हमारी किसके साथ में, किसके द्वारा बनाई जाएगी? पीपल के द्वारा। और बेरी केस जो हुआ था उसके अंदर बताया गया था प्रेम्बल हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 के अंदर। वहां पर बताया गया भी जो हमारा प्रेम्बल है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम अमेंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए जी, मैं वन लाइनर की फॉर्म में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो, वो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 299 मेंबर थे। एम एन रॉय की ने इसको फर्स्टली डिमांड किया था संविधान को हमारे 1934 के अंदर, जिनके द्वारा एक पार्टी भी बनाई गई थी, आपको अगर पता हो। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर फाउंडर माने जाते हैं एम एन रॉय। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की 1935 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ ने अब कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इसको कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ये हुई थी 1938 के अंदर। उसके बाद में क्रिप्स मिशन बैठा 1942, बाद में इसको रिजेक्ट किया गया। ठीक है। जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। बाद में कैबिनेट मिशन बैठा 1946 के अंदर, उसके साथ में हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ। बाद में इसके जो हेड कौन से थे कैबिनेट मिशन, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बिठाया गया था, इसके हेड थे यहाँ पर लॉरेंस। ठीक है जी। और इसके जो साथ में दो मेंबर और थे जिनका नेम था स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट उसके बाद में पूछ सकते हैं आपसे भी जो फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नेम था सचिनंद सिन्हा।
जो 9 दिसंबर 1946 को मीट हुई। उसके बाद में जो नेक्स्ट 11 दिसंबर को मीट हुई थी, वहाँ पर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए इसके राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ में जो 22 प्रेसिडेंट बने हमारे हरिंदर कोमर मुखर्जी, साथ में बीटी कृष्णमाचारी, दोनों का नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जी, जो लास्ट स्लाइड है आज की हमारी, सेकुलर वर्ड हमने ऐड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। पॉजिटिव सेकुलरिज्म को इंडिया प्रमोट करता है। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, मींस कि यहाँ पर दोनों तरह गवर्नमेंट भी काम करती है जी, साथ में एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह मान सकते हो। देन डेमोक्रेटिक क्या है, वो हमारा एक इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर पीपल चुनते हैं हमारे एमएलए को, एमएलए आगे चुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। रिपब्लिक कंट्री मींस के हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, एक ह्यूमन, हमारे जो सिटीजन्स के द्वारा चुना हुआ पर्सन होगा। लेकिन कुछ कंट्री जैसे कि यूके हुआ, कनाडा हुआ, यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन सा होता है, एक क्राउन प्रिंस होता है जी, एक किंग होता है, ठीक है। प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेरवर केस के अंदर और केशवानंदा भारती केस के अंदर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड हुआ ओनली वन टाइम एंड ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट टाइम जो ओनली वन टाइम अमेंड हुआ था, कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो ऐसे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जल्दी से, हम रिवाइज करते चलेंगे और पेपर तक ना जिस एक को एक कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय।